हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज आपने अगेन टाइटल हमने लिख लिया होगा, उसके हिसाब से आज हम अगेन कुछ खास लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें हमने क्या किया है, जैसे आज में हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लिए जो जेईई मेन में आ जाते हैं और नॉर्मली स्टूडेंट्स उनसे उतना कंफर्टेबल नहीं होते। जैसे यहाँ पे कायरलिटी में एक एप्लीकेशन होता है। कायरलिटी इन इटसेल्फ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें सवाल किस तरह का पूछा जा रहा है वो बहुत मायने रखता है। जैसे कि यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं कि सवाल किस तरह का पूछेगा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को। अब इस सवाल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे दिमाग में आ सकती है। आप एक बार वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके एक काम करो, ये जो दिख रहा है ना आपको कंपाउंड, इसको देखो और इसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करो कि इसका 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर हम उस की कॉन्सेप्ट पे आते हैं, क्योंकि कायरलिटी की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे कुछ और बात करने वाले हैं। चलो, होपिंग दैट वीडियो को पॉज करके तुमने इसको एक ठीक से निहारा होगा, है ना। जो मैं कहूँ वो एक्सेल लोगे तो आपको सही में बढ़िया फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो कंपाउंड है इसमें रिंग भी है और पाई बॉन्ड भी। जब रिंग और पाई बॉन्ड आपस में फ्यूज होते हैं ना, तो इस फ्यूजन की वजह से क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही अलग अलग तरीके के बनते हैं, जिसमें जो ग्रुप्स है, जो एटम्स है, वो कौन से प्लेन में लाई कर रहे हैं ये स्टूडेंट के लिए समझ पाना खुद से मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे COH जो है वो वेज पोजीशन में दिया हुआ है, तो हम फिर भी इमेजिन कर सकते हैं। बट देयर आर मेनी टाइम्स जब हमें हो सकता है 3D स्ट्रक्चर दिया ही ना हो, तो कैसे करें इन सवालों को। तो इनका लिंक जो है ना बच्चों, वो लिंक है क्यूमुलिन से। द लिंक, इट इज लिंक्ड टू क्यूमुलिन। तो इस सवाल की बात भी हम करेंगे, लेकिन अभी हमको सबसे पहले समझना है कि ये जो क्यूमुलिन है ये क्या होती है। क्यूमुलिन से हम स्पायरो को समझेंगे और फिर ये रिंग और पाई बॉन्ड का फ्यूजन जो होता है इसको कैसे देखते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो भाई होपिंग दैट द जोश इज वेरी हाई। तो अभी फुल जोश में खुद के लिए लाइक करना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहला क्यूमुलिन जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है सबसे छोटा क्यूमुलिन, जिसमें 2 पाई बॉन्ड लगातार आते हैं। जब 2 पाई बॉन्ड लगातार आते हैं तो ऐसे केस में भाई सीधी बात है कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो गए। और जब इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आएंगे तो इसमें जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं, टर्मिनल कार्बन्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है जो कॉर्नर वाले कार्बन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पे जो एटम्स यहाँ पे लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ए है, यहाँ पे मान लेते हैं बी है, तो ये ए बी और सी यानी कार्बन अगर हमारे जो ये प्लेन है पर्टिकुलर, कौन सा प्लेन है, वर्टिकल प्लेन यानी डिजिटल बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कार्बन नंबर 3 है, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज 3, तो C3 पे जो ग्रुप्स लगे होंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे A और B लगे हैं, तो ये जो A, B और C होंगे ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेंगे। कौन से प्लेन में? ये परपेंडिकुलर प्लेन। ये कौन सा प्लेन है? अरे भाई जो आपका फ्लोर का प्लेन है या जो आपकी आपकी छत है उसका जो प्लेन है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये दोनों जो ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी जो ए बी यहाँ है और जो ए बी यहाँ है, दे आर लाइंग ऑन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है। अगर हमें ये स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो हम इसके अंदर POS चेक कर पाएंगे या COS चेक कर पाएंगे। आप सभी जानते हो कायरलिटी जो होता है उसके अंदर कायरल कंपाउंड तभी होता है जब ना तो कंपाउंड में POS हो ना ही कंपाउंड के अंदर COS हो, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। और उसको चेक करने के लिए हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए क्यूमुलिन का पता होना बहुत जरूरी है। तो इसमें अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आ जाए तो इसका मतलब जो टर्मिनल ग्रुप्स है वो परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो, मतलब एक ही पाई बॉन्ड अगर है तब तो वो एल्कीन ही हुआ। पाई बॉन्ड अगर एक की बजाय 3 आ रहे हैं, 4 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो तब वो बिल्कुल एल्कीन जैसा ही बिहेव करेगा, यानी सेम प्लेन में ही रहेगा। कोई इशू वाली बात ही नहीं, उसमें कुछ खास है ही नहीं। तो ऐसा क्यूमुलिन जिसमें ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आए, ट्रीट इट जस्ट सिमिलर टू एल्कीन, नथिंग एल्स, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ में आई? तो इवन में हमें खास ध्यान रखना है। अब यहीं पे क्यूमुलिन में, क्यूमुलिन जैसा सिमिलर एग्जांपल होता है स्पायरो कंपाउंड्स में। अब स्पायरो कंपाउंड कैसे होते हैं, क्या होता है, आइए देखते हैं स्पायरो कंपाउंड्स का एग्जांपल। जैसे एक रिंग आपको ये दिखाई दे रही है, अब यहीं पे एक और रिंग मैं बना रहा हूं, ठीक। अब ये दोनों रिंग्स का के बीच में आप देख पा रहे हो एक कॉमन एटम है। जब 2 रिंग्स एक कॉमन एटम से जुड़ी होती है ना, सिंगल कॉमन एटम से, इस तरह की स्पीसी को, इस तरह के कंपाउंड को बोला जाता है स्पायरो कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? स्पायरो कंपाउंड। अब यहाँ पे ये जो रिंग्स है ना, ध्यान से देखो, दीज रिंग्स आर यूनिफॉर्म रिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनिफॉर्म।
अब यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ये जो हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3। तो कार्बन 1 और 2 के बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, यानी जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है वैसा ही एग्जैक्टली नीचे की तरफ आ रहा है। ऐसी रिंग्स को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिंग्स। अब ये जो यूनिफॉर्म रिंग्स होती है बच्चों, यू कैन ट्रीट दीज यूनिफॉर्म रिंग्स लाइक अ पाई बॉन्ड। इन रिंग्स को आप पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। पाई बॉन्ड है नहीं, पाई बॉन्ड की तरह। तो यानी ये पहला कार्बन है, फिर उसके बाद ये दूसरा कार्बन है और फिर पाई बॉन्ड्स है। अब यहाँ पे मान लीजिए ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ पे मान लीजिए ए लगा है, यहाँ पे बी लगा है। तो अगेन दिस कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट जो एलीन में लगा था, एलीन जैसे पिछले कंपाउंड में लगा था, बिल्कुल वही एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी यहाँ पे भी अगर इवन नंबर ऑफ रिंग्स आएंगी तो ऐसे केस में जो ग्रुप्स C1 और C3 पे लाई कर रहे हैं, दे विल लाई ऑन द म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। यू गॉट इट? तो रिंग कैन बी एज्यूम्ड लाइक अ पाई बॉन्ड एंड यू कैन इस कॉन्सेप्ट का यूज करके यू कैन सॉल्व क्वेश्चन। ऑब्वियसली दिस इज नॉट द पाई बॉन्ड, बट इट इज क्वेश्चन करने के लिए इट बिकम्स मच इजी। तो स्पायरो के अंदर भी बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाइड है, वही इवन वाला फंडा है, वही परपेंडिकुलर है, एवरीथिंग इज इन वेरी सेम सिमिलर फंडा। अब चलते हैं, दोनों को फ्यूज करते हैं। किन को फ्यूज करेंगे आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पे फ्यूज करेंगे, देखो अब यहाँ पे हम फ्यूज करने वाले हैं, ये रिंग है हमारे पास, ये पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास H और Cl है, और यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास है अगेन H और Cl, ठीक है। 3D में स्ट्रक्चर नहीं दिया है। अब जब रिंग और पाई बॉन्ड फ्यूज कर दिए तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है फ्यूज रिंग वाला मतलब यूनिफॉर्म रिंग वाला, जिसको पाई बॉन्ड हम मान सकते हैं। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हर रिंग को पाई बॉन्ड नहीं मान सकते। आप देख सकते हो ये जो रिंग है, अब इस रिंग को यू कैन ट्रीट लाइक अ पाई बॉन्ड और नॉट। खुद सोचिए इस बात को, बिल्कुल यू कैन ट्रीट इट लाइक पाई बॉन्ड। अगर यहाँ पे आप इस रिंग को पाई बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हो तो यहाँ पे ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, तो 1 और 3 कार्बन पे जो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है, अगर ये हमारे वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे हैं तो यहाँ वाले जो है वो कैसे लाई करेंगे भाई? हाँ, इन द म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन, दिस वन, यू गॉट इट। या आप यहाँ पे अगर इसको वर्टिकल प्लेन में मानते हो तो इसको आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मानना पड़ेगा। म्यूचुअल है, इट्स ऑल म्यूचुअल। अब इसके बेसिस पे वीडियो को पॉज करें और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, बताइए ये कायरल है या नहीं है। और कायरल के लिए क्या चेक करते हैं आप सभी जानते हैं, कायरल कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आपको क्या चेक करना होता है? POS एंड COS दोनों ही नहीं होंगे तो कंपाउंड होगा कायरल एज वेल एज ऑप्टिकली एक्टिव। तो इस कंपाउंड को चेक करिए। अब तो मैंने ज्यादातर बता ही दिया आपको, इसका 3D स्ट्रक्चर आपको पता है। चेक द POS COS एंड बताइए कमेंट सेक्शन में। होपिंग दैट सभी का सही होगा, ज्यादातर का सही होगा। ये जो सवाल है, ये सवाल भी आपको सबको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। ये जेईई मेन का PYQ है 2023 का। इसके अंदर बस थोड़े चेंजेस है। ये जो बेंजीन रिंग है, हमारे जो ऑपरेटर है, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, वो बड़ा जोश में आ गए और उन्होंने यहाँ पे बेंजीन रिंग बना दी है ना, कॉपी पेस्ट कर दिया जल्दी से। तो ये बेंजीन रिंग नहीं है यहाँ पे, मतलब ये पाई बॉन्ड्स हटा दीजिएगा, रिमूव दीज पाई बॉन्ड्स, और यहाँ पे आप OCH3 मान लीजिए बस। अब यहाँ पे आपसे जो पूछा गया सवाल, इसका जवाब आप सभी को देना है। एक ट्रिक और आपको इसमें मैं वीडियो में शेयर करना चाहता हूँ और वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हो, कि जिस भी कंपाउंड में एग्जैक्टली एक कायरल सेंटर होता है, एग्जैक्टली ध्यान रखना, एग्जैक्ट, एक ही नहीं कि एक से ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली जब एक कायरल सेंटर होगा तो उसमें आपको POS COS चेक करने की जरूरत है ही नहीं। वो कंपाउंड हमेशा ही कायरल होगा, ऑलवेज कायरल, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। उसमें POS COS कभी भी आता ही नहीं है, कोई भी एक्सेप्शन भी नहीं है। तो जिस कंपाउंड में अगर कायरल सेंटर एग्जैक्टली एक है तो इट इज ऑलवेज कायरल, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि उसमें POS COS प्रेजेंट नहीं होता है। तो जो होपिंग दैट ये सीरीज आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लग रही है सीरीज, एंड लाइक करके बताइए। और जो प्लेलिस्ट बनाई है पूरी +4 सीरीज की, इसको फॉलो करिए ढंग से, क्योंकि उससे काफी सारे मार्क्स आपके इंप्रूव हो सकते हैं। आपका जो फाइनल टच है, फिनिशिंग है, वो इस तरह के कॉन्सेप्ट से ही होगा, क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट जो आते हैं वो हम नॉर्मली मिस कर जाते हैं, वहीं पे हम मार्क्स खो देते हैं।
यानी हमने आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया लेकिन हम डीप में नहीं गए। तो इस तरह की कॉन्सेप्ट्स पूरे केमिस्ट्री के अंदर थोड़े थोड़े फंसे हुए हैं, जहाँ पे स्टूडेंट नॉर्मली फंसता है। मैं प्राइमरीली उसी को ले रहा हूँ क्योंकि कन्वेंशनल चीजें तो यार सभी लोग पढ़ा ही लेते हैं, तो मतलब वो मैं दोबारा मैं ही पढ़ा के आई थिंक इट वोंट बी अ जस्टिस फॉर एनीबडी, राइट। तो ये बात है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में, कुछ खास लेके आऊंगा आप सभी के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।